एक ये भी है, जैसे विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी, राधा कृष्ण का मुकुट लगा रहता है माथे पर। आप देखते हैं गणेश जी का और राधा कृष्ण का मुकुट, तो उसका अर्थ क्या होता है? आप उस घर को, उस घर में राधा कृष्ण की तरह रहो हर समय। कोई भी दुल्हन के लिए, जिस घर में दुल्हन जाती है, उस घर के माहौल को अपने हिसाब से अच्छी तरह से चलाना है। मम्मी को मम्मी समझना, सास से आप मम्मी या कुछ भी मत कहिए, सासू माँ भी नहीं कहते, इज्जत कीजिए। सास को अंदर मम्मी का रूप देखिए, ससुर जी के अंदर पर पिताजी का रूप देखिए, तो आपके मम्मी पापा से भी बढ़कर होते हैं। आप अपने घर में अपने माँ बाप को छोड़ के जाते, तो हमारे घर में, जिस घर से हम दुल्हन बन के ससुराल जाते, उस घर में भी बहुआ आ जाती, उनको भी अपने मम्मी पापा की तरह ही सास ससुर को रखना चाहिए। देखिए, आज हम बहू हैं तो कल को हमें सास होना है, और हमने अभी से ऐसा अपने को बनाना, हमारे अंदर सास का रूप कभी नहीं होना चाहिए, एक माँ का रूप होना चाहिए। अगर हमारे अंदर माँ का रूप होगा तो उस घर में कभी कलह कलेश नहीं होगा। बहू जो बन के आती है उसको भी मम्मी पापा समझना चाहिए, सास ससुर को, और सास ससुर को भी अपनी बेटी का रूप देना चाहिए। तो मुकुट का अर्थ भी मैंने आपको बताया कि मुकुट लगा के जब आ रहे हैं, राधा कृष्ण का मुकुट माथे में दुल्हन का होता है, तो दुल्हन को उस घर में राधा कृष्ण की तरह ही रहना चाहिए। और गणेश जी का मुकुट जो लगा होता है, उस घर में सिद्धि रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब दुल्हन अपने साथ लाती है। तो मित्रों, हर दुल्हन को, हर बहू को अपने घर मंदिर समझना चाहिए। आज बहुत घरों में दादा दादी की पिटाई हो रही है, सास ससुर की पिटाई हो रही, बहुत ही गंदी बात है, बहुत गलत बात है। उन बड़े बुजुर्गों का लास्ट टाइम पे बच्चों आशीर्वाद अगर बच्चों को मिल जाए तो उनका आगे की पीढ़ी भी बहुत, अभी बच्चे समझते हैं कि हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, हमें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं, उनसे भी आप देख सकते हैं समय किसी ने नहीं देखा है मित्रों। दादा दादी के आंखों में आंसू, मम्मी पापा की आंखों में आंसू, सास ससुर जी के आंखों में आंसू, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए मेरी सभी मित्रों से, मित्रों मैंने रोज़ यही कह रही हूँ, मेरा ये ब्लॉग बनाने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे कोई फेमस होना है, कुछ भी नहीं होना है, लेकिन जो मेरी वीडियो को सुने मित्रों, उनको बहुत ये बातें ध्यान देने की हैं। हर घर में सुख शांति प्यार से रहना है। इस संसार में कितने लाखों करोड़ों लोग आए चले गए, हम भी चले जाएंगे, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया, किसी ने भी यहाँ डेरा नहीं बनाना है। तो इसलिए सभी बड़ी बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। वो रोते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर हमें बोलने में इतना दुख हो रहा है, जिन बेचारों को ये चोट पहुंच रही है, उनकी आत्मा कितनी दुखित होती होगी। तो मित्रों, सभी मित्रों से मेरी यही प्रार्थना है, जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं, उनके बच्चे अगर बड़े बूढ़ों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, तो मम्मी पापा की आंखें खुल जानी चाहिए। दादा दादी की पिटाई करना या सास ससुर की पिटाई करना, ये मित्रों बहुत ही नुकसानदायक है। इसमें हृदय को बिल्कुल झकझोर करके ये बातें कहीं से भी आप सुनते हैं तो आत्मा इतनी दुखित होती। तो जिस आत्मा को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आत्मा का क्या होता होगा, इसे मित्रों समझ सकते हैं। इसलिए सभी मित्रों से मेरी ये प्रार्थना है, घर में सुख संतोष का माहौल होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की इज्जत होनी चाहिए। उन्हीं से जो घर आज हम बने हैं, जो घर में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम इतना चैन से रह रहे हैं, हर सुख सुविधा हमें मिली है, तो किसका आशीर्वाद है? उन्हीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। आज आप इस ज़माने में, इस समय इतनी आगे की जनरेशन और इतनी, और अभी से आप लोग नहीं संभले तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ यही हाल करेंगे। इसलिए मित्रों, हर मित्रों के घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। आज मैं बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बैठ के ये सब बातें मित्रों कह रही हूँ। मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं होना चाहिए, बड़ी बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनको मित्रता से पूरे घर एक भगवान सीताराम की तरह, राधा कृष्ण की तरह सभी को अपने घर में रहना चाहिए। मित्रों, आज का वीडियो मेरा यही था कि मेरे
मेरे अंदर बहुत सारे लोग मेरे घर पे भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। मेरा कुंडली का थोड़ा काम रहता है तो लोग आते हैं, बताते हैं कि हमारे बगल में ऐसे दादा दादी को पीटा जाता है, हमारे बगल में सास ससुर के साथ बोलते हैं लोग। कहीं भी किसी भी पड़ोस से लोग आते हैं। हमारा पड़ोस तो बहुत अच्छा है, हमारा घर का माहौल भी बहुत अच्छा है मित्रों। हमारी पूरी कॉलोनी में बहुत सुख शांति है, यहाँ कहीं किसी पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दूर से भी जो लोग मेरे घर पे आते हैं, कुंडली लेने के लिए आते हैं, कुंडली ले जाने के लिए आते हैं, वो लोग चर्चा होती है, यही बोलते हैं आज उनके बगल में ये हुआ, उनके यहाँ। तो मित्रों बहुत आत्मा दुखित होती है। हर घर में हर इंसान ने प्रेम पूर्वक मित्रता से रहनी चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है मित्रों, क्या रखा है इस दुनिया में, सब प्यार से रहें। घर एक मंदिर है, घर को मंदिर की तरह ही हमें बनाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों में हर बात पे यही कहूँगी, अगर आप बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेंगे तो मित्रों आपका घर स्वर्ग है। तो मेरी बात का कोई भी बुरा मत मानिएगा, मेरी बात को जिसको भी थोड़ी सी भी ठेस पहुँचे मित्रों, मैं मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जो हाल मैं आज समाज में देख रही हूँ तो वो मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुँचा, क्योंकि हुआ उनके यहाँ। तो मित्रों बहुत आत्मा दुखित होती है। हर घर में हर इंसान ने प्रेम पूर्वक मित्रता से रहनी चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है मित्रों, क्या रखा है इस दुनिया में, सब प्यार से रहें। घर एक मंदिर है, घर को मंदिर की तरह ही हमें बनाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों में हर बात पे यही कहूँगी, अगर आप बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेंगे तो मित्रों आपका घर स्वर्ग है। तो मेरी बात का कोई भी बुरा मत मानिएगा, मेरी बात को जिसको भी थोड़ी सी भी ठेस पहुँचे मित्रों, मैं मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जो हाल मैं आज समाज में देख रही हूँ तो वो मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुँचा, क्योंकि मेरा वीडियो 1 ही 2 लोग नहीं देख रहे, हज़ारों लोग देख चुके हैं। हज़ारों लोगों में से ज़रूरी नहीं है कि 1000 लोग ही ऐसा सलूक करते हैं। बहुत घरों में मम्मी पापा सास ससुर की इज्जत होती, पूजा पाठ भी उनकी होती, उनके चरण धोए जाते, उनके चरण धो के चरणामृत पिया जाता है। लेकिन बहुत घर ऐसे हैं जिस घर में माँ बाप की सास ससुर की बहुत दुर्दशा हो चुकी है। तो मित्रों आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है, हर घर में ज़रूर माँ बाप की इज्जत करिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा। तुम्हें सब कुछ, आपके घर धन धान्य परिपूर्ण हो जाएगा। आप बड़ों के सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए। उनकी पूजा आप नहीं कर सकते, रहने दीजिए। 2 बोल उनसे अच्छी तरह बोल दीजिए, प्रेम से आप रहिए मित्रों। तो आज मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही, मेरा वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। सभी मित्र सुखी संपन्न रहें, खुश रहें। सब बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार मित्रों। देखो मैंने ये रख दिया है, ये मैंने चिड़ियाओं के लिए रख दिया है। चिड़िया पानी पिएंगी, दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं तो पानी पी लेगी। और मैंने यहाँ पे चावल भी डाल रखे, सब चावल रखे। यहाँ चिड़ियाओं के लिए, चींटियों के लिए प्रसाद भी रखा है मित्रों। तो ऐसे ही आप लोग भी करते रहिएगा मित्रों। मंदिर में भी मैंने बताया था आपको, पानी सब भरा रखा है भगवान जी के लिए। आप देख सकते हैं विष्णु भगवान जी के लिए भी मैंने पानी रखा है मित्रों। यहाँ पर मेरी सुबह से, आज सुबह ही जोत जलाती थी, तब से जोत जली है। विष्णु भगवान जी को तुलसी का भोग लगा है, आप देख ही रहे होंगे। तुलसी और मिश्री का भोग लगा है, तुलसी मैया को भी भोग लगा है। और आपको मैंने देख दिया था ध्वजा छत में ज़रूर होनी चाहिए करके, ध्वजा आप मेरी देख सकते हैं, दोनों छत में ध्वजा। नीचे भी मैंने मेन गेट के ऊपर भी ध्वजा लगाई है मित्रों। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब सुखी संपन्न होंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको एक नई चीज़ तो मुझे बतौनी हूँ। घर में बड़ी बुजुर्गों खूब इज्जत करना चाहिए, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करना। विली जिले वीडियो डालूँ और जानवरों कैसी सेवा करी जाए, गाय बच्चा। एक बिल्ली की मेरी दीदी जो सेवा कर रही है, बिल्ली की कैसे सेवा वो कर रही, कैसे गोद में पकड़ के उन्हें दूध पिला रही, आप देख सकते हो मित्रों। थोड़ा देर में मैं तो बनकर देखो लूँ, तब तक तुम बनी रहा। सबू का मेरा नमस्कार। ये देखिए हमारी बिल्ली दूध पी रही है। ये जानवरों की सेवा ऐसे की जाती है। अच्छा लाओ बेटा, इसको यहाँ पर रखो, पट्टे को यहाँ पर रखो, नीचे रखो, ऐसे रखते हैं ना। मेरा बुई तो अच्छा है, ये देखो। मेरा बुई, मेरा चिट्टू ये मार खाता भी अब, ये ज़्यादा बिगड़ा ना। ये भूख है इसको, लेकिन पिएगा नहीं, मुँह नीचे लगा के खाता। दही भी है, कोई ऐसे पिलाता है बिल्ली को दूध, ऐसे ही पिलाती हूँ मैं इसको। बचपन से ही नहीं पिया इसने, चम्मच से। भूखा मरे रहेगा लेकिन पिएगा नहीं। ये क्यों गिरा रहा बाबू, दूध क्यों गिरा रहा? ना इसको पिलाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं पीता ना ऐसे ही पिलाओ, जितना पिएगा ऐसे ही।
दही कभी खाएगा हाथ से ही खिलाओ उसको प्लीज। खत्म करेंगे अभी तो, अभी बस 1 1 1 बुरी इतना पीटूंगी ना। बेटे किनारे हो। बेबी ये बेबी मार खाता है। बस बस खत्म, फिनिश कर दिया हमारे बुरी ने। ये ऐसे भी दे बिल्ली दूध, अब इसका पेट भर गया शायद। टीवी भी देखती है। ओ बच्चा, अच्छा बच्चा है, जा कहाँ जाए, कहाँ जाएगा बुरी। ये चलेगी दूध पी के, ये देखिए ये मन करो।